बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 15 है शहीदों की मज़ारों पर। ठीक है, तो इस पाठ में जो एक महान क्रांतिकारी हुए हैं हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, उनके ऊपर ये पाठ है। और ये घटना उस समय की है इसमें जब उनको जेल में बंद किया गया था। ठीक है, और उनकी फांसी का ऑर्डर आ चुका था कि उनको फांसी दी जानी है। उनके माता पिता व भाई उनसे मिलने जेल में आते हैं। ठीक है, तो जो उनके आपस की बातें होती हैं वही पढ़ेंगे। जेल अधिकारी उनको बिस्मिल के पास लेकर जाता है तो भाई के द्वारा फांसी का संदेश सुनकर भी उनका चित्त शांत रहता है। जब उसमें उनके भाई, क्योंकि इसमें वार्तालाप दर्शाया गया है, भाई बताते हैं कि उनको फांसी का आदेश आया है, तो वो सुनकर बिल्कुल शांत रहते हैं और हाँ, अपने दोनों हाथ फैलाकर वो हंसने लगते हैं। माता पिता के पैर छूते हैं, माँ उनको साहस देती है तथा सिंह की भांति अटल रहने की बात कहती है। उसकी माँ को देखकर वो एक बार थोड़ा उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि शायद माँ आपसे फिर मुलाकात ना हो मेरी। तो उनकी माँ उनको कहती है कि अगर मैंने तुम्हें सिर्फ आखिरी समय पर ऐसे डरने के लिए ही जन्म दिया है तो तुम जिंदा ही क्यों रहे, तुम्हें तो मर जाना था पहले ही। तब वो माँ को क्या कहता है कि मैं इसलिए इनसे, अंग्रेज़ों से डरा नहीं हूँ, बल्कि आपके लिए मेरी आंखों में आंसू हैं कि मैं शायद आपको फिर ना देख पाऊँ, लेकिन मैं आज भी सिंह की तरह अटल हूँ। तब बिस्मिल उनको आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ने का वचन देते हैं। समय अवधि पूरी हो जाती है, जो उनके मिलने का समय था जेल में वो पूरा हो जाता है। उसके बाद राम प्रसाद को उनकी कोठरी में ले जाया जाता है और माता पिता बाहर आ जाते हैं। फांसी वाला दिन आ जाता है तो राम प्रसाद बिस्मिल सुबह जल्दी जो नित्यक्रम वो पूजा पाठ करते थे, सुबह उठकर नहा धोकर वो कर वो तैयार हो जाते हैं फांसी के लिए। फांसी घर में जाकर स्वयं फंदे को गले में डालकर झूल जाते हैं। जब उनको फांसी घर में ले जाया जाता है, जो फांसी का फंदा होता है तो वो जल्लाद की जगह खुद ही अपने गले में डाल लेते हैं और फिर उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा आत्मविश्वास था, इनके इतनी ज़्यादा अपने देश को आज़ाद करवाने की ललक थी। और आखिरी में उन्हीं के द्वारा कही गई 4 पंक्तियों को हमने यहाँ पर लिखा है। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। ठीक है, ये लाइनें जो उन्होंने कही थी। तो ये पाठ है राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर और ये जो घटना दर्शाई गई है वो उस समय की है जब उनको फांसी लगने वाली थी और उनके माता पिता उनसे मिलने जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ लेना अच्छे से और इसके प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं, बाकी का अभ्यास का काम अपनी किताब में करना है। धन्यवाद।